जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है और एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 से लेकर आज तक की जर्नी किस तरह से रही, कैसे एक साल का टेन्योर हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकाल पे डिसाइड होती है, और कैसे एक साल के जो दो स्टेटों का लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उनके मिशंस क्या है, उनके विजन्स क्या है, किन किन चीजों को हम लोग दो स्टेट साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, और ये कितने राज्यों में चल रही होती है, अलग अलग थीम क्या होता है। तो इसके डिटेल में आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि इसके मिशंस और विजन्स क्या है। तो भी आप अलग अलग चीजों पे देख रहे होंगे कि एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक स्कूल श्रेष्ठ स्कूल्स, एक नेशन वन वन नेशन वन ग्रेड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह से इंडिया का एक अभी जो नया ट्रेड चल रहा है, तो जिसमें कि काफी वन चीजों को काफी फोकस किया जा रहा है। इसी की तरह तर्ज पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पे मोदी जी इस कार्यक्रम की शुरुआत किए थे, जो कि 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मेन जो पर्पस है, तो इसमें कैसे हम लोग ये दो इसमें स्पेशली जितने भी झारखंड के स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल 36 लोग होते हैं, और 36 लोग आपस में दो दो लोगों का पेयर बनाकर, दो दो स्टेट का पेयर बनाकर, यूनियन टेरिटरी हो या फिर स्टेट हो, उन लोग दोनों आपस में पेयर बनाकर कैसे एक दूसरे की चीजों को एक्सप्लोर करें, एक दूसरे को चीजों को जाने, एक दूसरे को चीजों को सीखें, ताकि वहाँ के नॉलेज के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ का ट्रेडिशंस क्या है, वहाँ का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है डिफरेंट स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की, तो इन दोनों के बीच में कैसे एक बॉन्डिंग हो पाए, एक दूसरे के बारे में लोग कैसे समझ पाए, इसी को मेन फोकस में रख के एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव बोले एक भारत और श्रेष्ठ भारत को, तो इसमें बेसिकली हम लोग एक दूसरे को चीजों को सेलिब्रेट करना है, कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट को चीजों को कैसे सेलिब्रेट कर सकता है, उन पे इसी चीज पे काफी फोकस की गई है। कैसे हम लोग वहाँ के लोकल चीजों को, वहाँ की कल्चर को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के नॉलेज को कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसमें काफी फोकस किया गया है। साथ ही साथ प्रमोट करने की बातें की गई है, तो कैसे एक दूसरे की चीजों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, कैसे उसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो भी हो सकता है प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, फील्ड विजिट के माध्यम से हो, ऑनलाइन इंटरेक्शन के माध्यम से हो, और कैसे फिर हम लोग उसको लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये भी एक मेन है। और फिर कैसे हम लोग उनको क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर मैं झारखंड की बात करूँ, तो झारखंड और गोवा ये दोनों स्टेट का एक रिलेशन रखा गया है, जिसमें कि हम लोग झारखंड की चीजों को गोवा एक्सप्लोर करेगा और गोवा की चीजों को झारखंड एक्सप्लोर करेगा। तो ये हर एक साल का थीम अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी डिसाइडेड होते हैं, और उनके उन्हीं लोग दोनों यूनियन टेरिटरी और स्टेट, या फिर स्टेट स्टेट, या फिर यूनियन टेरिटरी स्टेट, या स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो इस तरह से फिर उन्हीं लोग मिलकर आपस में, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के लोग इस थीम को डिसाइड डिसाइड करते हैं, और दोनों मिलकर साथ में कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, इस पे लोग काम करते हैं। अभी एक चैलेंजिंग का समय ये आ गया है कि अभी जैसे कि हम सभी को पता है कि 2015 कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और लगभग पिछले 1.5 साल से कोविड का पीरियड है। तो पहले एक अच्छा कार्यक्रम होता था कि हमारे झारखंड से कुछ बच्चों को, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को, कुछ ऑफिसर्स को हम लोग दूसरे स्टेट भेज दिया करते थे, जहाँ पे कि वहाँ के लोग जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, उन चीज़ों को देखते थे, सीखते थे, और उसके बाद फिर वहाँ के लोग आते थे, और फिर उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता था जहाँ लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाते थे और सीख पाते थे, समझ पाते थे। बट अभी कोविड का पीरियड है, कोविड का पीरियड में हम सभी जानते हैं कि एक जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है, तो इस तरह के कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस के बावजूद हम लोग कैसे इसको सेलिब्रेट कर पाए, और उतना ही ऊर्जा के साथ, उतनी ही क्रिएटिविटी के साथ, उतना ही इनोवेशंस के साथ कैसे दो स्टेट है एक दूसरे की चीजों को प्रमोट कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए, शोकेस कर पाए और क्रिएट कर पाए, तो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
तो अगर हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिशंस की बात करें, तो जैसा कि हमारे राष्ट्र में विविधताओं में एकता का जश्न मनाने के लिए और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधनों के ताने बाने बनाए रखने और मजबूत करने के लिए इसका सबसे पहला जो मिशन है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे अगर आप मौसम के मामले में बोले, भाषा के मामले में बोले, रहन सहन के मामले में बोले, बोली के मामले में बोले, तो हर जगह का अलग अलग कल्चर है। और यही इसकी यूनिटी है कि इतना अलग अलग कल्चर, इतना अलग अलग ट्रेडिशंस, इतना अलग अलग लैंग्वेज, उसके बाद भी हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये हमारी भारत की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। तो कैसे हम लोग, अगर जैसे कि अगर मैं झारखंड में रह रहा हूँ और झारखंड से हो सकता है कि मैं तेलुगु, एक मतलब तेलुगु के बारे में अगर मुझे जानना हो तो एक दो तेलुगु मूवी देख लेता हूँ कभी कभी, और कभी कभी एक दो बार विजिट भी किया हूँ। बट उसके और वहाँ के ट्रेडिशंस क्या हो सकते हैं, वहाँ का खान पान क्या होता है, वहाँ के बुक में किताबें कैसी होती है, नॉलेज शेयरिंग कैसे हो सकती है। तो इन सब चीजों के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के उन्होंने दूरदर्शिता चीजों को रखा है और लॉन्च किया है, जिसके तहत हम लोग एक दूसरे स्टेट के साथ मिलकर, एक दूसरे के लोगों के साथ मिलकर इस चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। इसका अगर हम लोग दूसरा मिशंस की बात करें, तो राज्यों के बीच एक साल का नियोजन जुड़ाव के माध्यम से सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरे और संचालित जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बढ़ावा देना। जैसा कि मैं पहली बात करा कि ये प्रोग्राम जो है सभी भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में के बीच चल रहे होते हैं। तो ये जो टर्म होता है ये एक साल का टेन्योर होता है। तो एक साल के बीच में आपको जो दो स्टेट का डिसाइडेड किया गया है, दो को डिसाइड किया गया है, वो दोनों स्टेट डिसाइड करेंगे कि किन किन चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, और दोनों सामूहिक मिलकर थीम बनाते हैं। और थीम करके इसके बाद हम लोग एक टीम बनाते हैं, और वहां से फिर वो चीजें आगे बढ़कर जाती है। तो इस तरह का ये चीजें हैं, जहाँ पे कि इसकी अगर हम लोग छोटे लेवल पे बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफी अच्छे एक दूसरे के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कैसे हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं, उसका भी माध्यम इसमें रखा गया है। अगर हम लोग तीसरे मिशन की बात करें, तो लोगों को भारत की विविधताओं को समझने और उसके सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार आम पहचान की भावनाओं को बढ़ावा देना है। कितने बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो मेन कोर चीजें होता है, हमारी जो मेन कोर वैल्यू होती है, जैसे कि मैं बात करूं तो भी इंडिया में तो सबसे ज्यादा भील, जो सबसे ज्यादा जनजातीय लोग रह रहे हैं, उनकी भाषा है, उसके बाद गोंड है। झारखंड की हमारे जो संथाल और संथाली वाले लोग हैं, तो संथाल भाषा भी हमारे पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और तीसरी बड़ी सबसे ज्यादा बोलने वाली जाने वाली भाषा है, लोग जो क्षेत्रीय भाषा है। तो कितनी बार होते हैं ये, ऐसी तरह से देखा गया है कि लोग क्षेत्रीय वाली चीजों पे जब आते हैं तो थोड़ा सा उनमें घबराहट होती है, थोड़ा सा उनमें हिचकिचाहट होती है। वो अपनी चीजों को लगता है कि नहीं, मुझे लोग थोड़ा सा ऐसा ना समझ ले कि मैं थोड़ा सा विलेज वाले एरिया से बिलोंग करता हूँ, उन चीजों को प्रमोट नहीं कर पाता, जबकि उनकी काफी खूबसूरती चीजें होती है। तो इस तरह से लोकल लोकल फॉर वोकल, और लोकल चीजों को कैसे हम लोग प्रमोट कर पाए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम लोग प्राउडली उस चीजों को लोगों के सामने बोल पाए और अपनी चीजों को बता पाए। इसके तहत भी इनका एक ये हमारा मिशन है। और लंबी अवधि की व्यस्तताओं को स्थापित करने के लिए भी एक है कि ताकि हम लोग ऐसा ना हो कि एक दिन का हो, 2 दिन का हो, एक महीने का हो। इसलिए इसको पूरा एक साल का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि 12 महीने में हम लोग के पास अच्छे खासे समय हो, जबकि एक दूसरे के साथ हम लोग लर्निंग ट्रांसफर, लर्निंग एक्सपोजर, इन सब चीजों को हम लोग फोकस कर पाए। इसका पांचवा जो मिशन है, एक ऐसे वातावरण बनाना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने, राज्यों के बीच सीखने का बढ़ावा देता है। तो एक अगर हम लोग बात करें कि लर्निंग वाले चीजों का, तो लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म से काफी कम मिल पाते थे, जहाँ पे कि हमारे स्टूडेंट को, हमारे ऑफिसर्स को लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से हम लोग एक दूसरे स्टेट को समझ पाए, वहाँ की चीजों को, वहाँ के नॉलेज को, वहाँ के बुक्स को। तो इस तरह का एक्सपोजर कम मिल पाता था। बट एक भारत श्रेष्ठ भारत जब से कार्यक्रम आया है, तब से ये देखा गया है कि हमारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को इस तरह के मौके काफी मिल रहे हैं, जहाँ पे कि हम लोग एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम लोग इसके विजन्स की बात करेंगे। तो इसका मिशन, तो जो हम लोग 5 मिशन की बात करें, 5 मिशन के विजन्स क्या है। तो पहला इनका विजन है एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भारत के विचार का जश्न मनाने के लिए, जहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृति इकाइयां एक दूसरे के साथ मिलती हैं और बातचीत करती हैं।
विविध भाषाओं, व्यंजनों, संगीत, नृत्य, रंगमंच, फिल्म और फिल्मों, हस्तशिल्प, खेल, साहित्य, त्योहार की यह शानदार अभिव्यक्ति, पेंटिंग, मूर्तिकला आदि लोगों को बंधन और भाईचारों के सहज राग को आत्मसात करने में सक्षम बनाएगा। तो ये हमारा इसका विजन है, जहाँ पे कि हम लोग, जैसे कि मैं पहले ही बात किया था कि हमारा जो इतना बड़ा भारत देश है, तो भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। अगर मैं इधर की साउथ की बात करूँ तो उधर मलयालम, तेलुगु चीजें बोली जाती है। अगर मैं मिडिल चीजों की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा हिंदी ज्यादा बोली जाती है। उसके साथ ही साथ अगर सब स्टेट का, हिंदी स्टेट का भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का, जैसे कि हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा का लोकल लैंग्वेज हरियाणवी है। इधर अगर मैं बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा भोजपुरी, मगही, इस तरह की चीजें बोली जाती है। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो कोरठा, कुड़ुक, मगही, इन सब चीजों को थोड़ा सा बोला जाता है। संथाली चीजों को बोला जाता है। बंगाल की मैं बात करूँ तो बंगाल की एक अलग लैंग्वेज है, जो कि एक सबसे अच्छी बड़ी संख्या में उनकी भाषा है। बंगाली लोग भी काफी बोलते हैं। व्यंजन की बात करें तो अलग अलग जगहों का अलग अलग व्यंजन, जैसे कि मैं अगर बिहार की बात करूँ तो लिट्टी चोखा वहाँ का ज्यादा फेमस है। अगर मैं उधर वही लिट्टी चोखा ही गुजरात में ढोकला में चीजें बदल जाती है। इस तरह का अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें जो बदलती रहती हैं, अलग अलग लोकल व्यंजन क्या है। संगीत की बात करूँ तो अलग अलग स्टेट की संगीत भी अलग अलग है, नृत्य है, रंगमंच है। हस्तशिल्प तो हाथ का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जहाँ की वहाँ के लोकल लोग हाथ से कुछ डिजाइन कर रहे होते हैं, हाथ से कुछ बना रहे होते हैं। तो कैसे उनको नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके, कैसे उनको बड़े लेवल पे एक्सप्लोर किया जा सके, उनकी दिखाई जा सके। खेल के बारे में भी अलग अलग जगहों की अलग अलग खेल कराई जाती है, तो कैसे उन खेलों के बारे में, साहित्य के बारे में। मूर्ति पूजा भी हमारे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा कल्चर है, जहाँ पे कि अभी जैसे कि दुर्गा पूजा का त्योहार आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में अलग अलग स्टेट अलग अलग तरह से मूर्ति पूजा करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इन चीजों का होता है, जहाँ पे लोग पूरे गली मोहल्ले को साफ सफाई करते हैं, फिर उनके बाद उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह मूर्ति रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे चीजों को किया जाता है। तो क्या दूसरे स्टेट में इन चीजों को देखकर प्राउडली इंडिया से बाहर, या फिर इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हों, या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हों तो भी एक दूसरे के बारे में समझ पा रहे हैं क्या, और प्राउडली बोल पा रहे हैं क्या, इस तरह के विजन को इसमें रखा गया है। एक विशाल, अगर इसकी दूसरे हम लोग विजन की बात करें तो एक विशाल भूभाग में फैले आधुनिक भारतीय राज्य के निर्माण अभिन्न पतवार के बारे में हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसकी दृढ़ नींव पर देश का भू राजनीतिक ताकत और सभी को लाभान्वित करना सुनिश्चित करती है। ये हमारे एक और सेकेंड विजन है। तो थर्ड इसका जो विजन है, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के घटकों के बीच में बढ़ते अंतर संबंध के बारे में लोगों को प्रभावित करने के लिए, जो राष्ट्र निर्माण की भावनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने बार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं वो कभी कभी अपने आप को अलग कटा हुआ महसूस करते हैं, या फिर उनकी चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती, उनको चीजों को ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो कैसे हम लोग एक दूसरे के संस्कृति के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं को कैसे वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, तीन चीजों को रखते हुए हमारा विजन रखा गया है। इसका नेक्स्ट जो विजन है, भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले विभिन्न राज्यों, संस्कृति और परंपराओं के लोगों के बीच हजी भूमि में अजनबी की भावनाओं को कम करने के लिए है। तो कैसे हम लोग जब अगर दूसरे मतलब अगर एक आदमी दूसरे स्टेट में जाता है तो उनको लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा बाहरी हूँ, अजनबी हूँ, तो वो चीज़ों का फील ना आए, ताकि उनको पहले से वो स्टेट में जाने से पहले उनकी स्टेट की बेसिक चीज़ों की जानकारी हो, उनसे वो अवेयर हो। तीन चीज़ों को भी रखते हुए ये हमारा इसका मिशन को रखा गया है। इन करीब क्रॉस संस्कृति बातचीत के माध्यम से पूरे राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावनाओं पैदा करने के लिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अंतर्निर्भरता मैट्रिक्स का निर्माण करने का इरादा रखता है। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट विजन है, जहाँ पे कि हम लोग एक दूसरे के संस्कृति को कैसे बातचीत के माध्यम से एक्सप्लोर कर पाए, इन चीजों को कैसे प्रमोट कर पाए, एक ही समय में विविधताओं के साथ साथ राष्ट्र की एकता का जश्न मनाने के लिए। तो अलग एक, अगर मैं एक ही कोई फेस्टिवल की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि मेन उनका थीम वही है, बट अलग अलग राज्य में उसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग चीजें होती है, बट उसका मेन कोर थीम में जाकर देखेंगे, जैसे कि मकर संक्रांति की मैं बात करूं, 14 जो
जनवरी के महीने में जनवरी मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति में भी लगभग लगभग हमारे पूरे भारत राज्य में अलग अलग उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट मनाया हर जगह जाता है। तो कैसे हम लोग पूरे जो भारत के अलग अलग राज्यों में लगभग जो मनाई जा रही है, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट मेन उनका जो सेंटर पे चीज जो देखते हैं वो मेन थीम वही होता है। तो कैसे उन चीजों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रमोट कर पाए, तो ये एक विजन्स है। लोगों के बीच समझ और प्रशंसा की जीवन जुटान पैदा करने और राष्ट्र में एकता की समृद्ध मूल्य प्रणाली हासिल करने के लिए आपसी संबंध बनाना भी इनका एक है। कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की चीजों को अप्रिशिएट कर पाए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग रिलेशन बना पाए, इन चीजों को भी इसमें रखा गया है। अगर हम लोग एक भारत, ये इतना तो हमारा, अब हम लोग बात कर लिए हमारा जो मिशन था और विजन्स का। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो होती है कंडक्ट हो सकती है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। तो हमारा फूड फेस्टिवल हो सकता है, जहाँ पे कि हम लोग अपने लोकल चीजों को यहाँ के, जैसे कि अभी मैं झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में भी रेडिसन्स ब्लू में 10 दिन का फूड फेस्टिवल लगा था, और हर एक साल वो लगेगा। ये हमारी अभी नई हेमंत सोरेन जी की सरकार चीजों को घोषणा की थी, जहाँ पे कि यहाँ के लोकल चीजें जो धुसका है, और नॉन वेज की कुछ आइटम्स है, वेज की कुछ आइटम्स, तो चीजों का वहाँ पे 10 दिन तक स्टॉल लगेगा। जो भी लोगों को लगता है कि लोकल चीजों को एक्सप्लोर करनी है, वहां पर जाकर उन चीजों को फिर फूड फेस्टिवल्स में उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल्चर एक्सचेंज है, तो यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का पहनावा क्या है, यहाँ पे हम लोग किस तरह से बातें करते हैं, उन चीजों को हम लोग दूसरे स्टेट के साथ कर सकते हैं। यूथ फेस्टिवल है, यूथ फेस्टिवल में जहाँ पे कि हमारे अभी अगर मान लीजिए 2 यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, 4 यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, तो 4 यूनिवर्सिटी मिलकर कैसे झारखंड को रिप्रेजेंट कर पाए। और जैसे कि हम जानते हैं कि संथाल की अलग है, कोल्हान का अलग है, पलामू का एक अलग कल्चर है, पलामू डिवीजन का, छोटा नागपुर का एक अलग कल्चर है। तो कैसे संथाल, कोल्हान, पलामू, छोटा नागपुर, इन सब कैसे मिलकर कैसे हम लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब सब चीज मिल जाएगी तो फिर कैसे हम लोग जब गोवा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो कैसे झारखंड को रिप्रेजेंट कर पाए इन चारों पांचों लोग मिलकर। इसका सबसे बड़ी बात है कि एक क्लब बनानी है, EBSB क्लब है, या फिर हम लोग उसको EBSB डे भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं, किए थे कि वो क्लब क्या है और उसकी स्थापना किस तरह से करनी है। तो वो आप लोग लिंक में जाकर देख पाएंगे। एकेडमिक एक्सचेंज भी है, तो कैसे हम वहाँ की जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, यहाँ के जो बुक्स में जो चीजें हैं, तो एकेडमिक हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कि हो सकता है कि गोवा की बुक वहाँ के लोकल चीजों में, कुछ ऐसी लोकल चीजों में वहाँ की बुक कुछ लिखी गई हो, तो कैसे हम लोग उनको हिंदी में या यहाँ की फिर लोकल लैंग्वेज में उनको कैसे ट्रांसफर कर पाए। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि हमारे गढ़वा जिला का ही एक रंका ब्लॉक का एक पारा शिक्षक है, हीरामन कोरवा जी, जिन्होंने की कुड़ुक भाषा में एक डिक्शनरी तैयार की थी। तो कैसे उनकी सराहना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी मन की बात में किए थे। तो कैसे उनकी चीजों को हम लोग अब स्टेट लेवल पे भी उसको ला सकें और बाकी लोगों के सामने भी उसकी चीजों को बता सकें। स्पोर्टिंग इवेंट है, टूरिज्म एक्सचेंज है, तो टूरिज्म एक्सचेंज भी हम लोग अभी झारखंड के, जैसे कि मैं बात करूँ तो झारखंड भी टूरिज्म के यहाँ पे काफी चीजें देखी जाती है, और बहुत ही अच्छे अच्छे नेचर के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर नेतरहाट की मैं बात करूँ, लातेहार में जो अवस्थित है, तो नेतरहाट का भी काफी वहाँ पे चीजें हैं। वहाँ पे सनराइज सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे सबसे वाटर हाईएस्ट वाटरफॉल है, लोध फॉल है, पलामू किला है, अगर मैं पलामू की बात करूँ, गढ़वा में कितने सारे फॉल्स हैं, रांची के आसपास कितने सारे फॉल हैं, दसम फॉल है, उंड्रू फॉल है, जोन्हा फॉल है, डेम्स है। तो इन सब चीजों को अलग अलग जो टूरिज्म है, अलग अलग पुराने मंदिर हैं, अलग अलग पुराने विजिट प्लेस हैं, तो कैसे उनको हम लोग टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम में कैसे एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट को कैसे हम लोग उसको विजिट करा कर उनके बारे में बता पाए। बुक को ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लर्निंग द लैंग्वेज, द, तो कैसे हम लोग गोवा, अगर गोवा मान लीजिए सपोज कि गोवा में मुझे जानी है, तो कैसे गोवा के जो वहाँ लोकल लैंग्वेज होती है, तो वो लोकल लैंग्वेज को झारखंड वाले लोग कैसे गोवा के लैंग्वेज को सीख पाए, गोवा वाले लोग झारखंड के लैंग्वेज को कैसे सीख पाए। और जैसे मैं पहले ही बात किया था कि यहाँ की संथाली जो लोकल लैंग्वेज में पूरे इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी लोकल लैंग्वेज है संथाली, तो उन चीजों को कैसे हम लोग वहाँ पे कर पाए। ऑनलाइन इंटरेक्शंस, तो कैसे अभी तो जैसे कि काफी अच्छा ऑनलाइन इंटरेक्शन जैसे कोविड काल में काफी हेल्पफुल भी हो रहा है। तो हो सकता है कि फिजिकली विजिट करना उतना पॉसिबल ना हो, फिजिकली टूर कराना उतना पॉसिबल ना हो,
तो ऑनलाइन जूम के माध्यम से, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग कैसे उस चीज़ों को प्रमोट कर पाए, उन चीज़ों को कैसे वहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर पाए। छोटे छोटे कैंप में, अब तो थोड़ा सा कोविड अभी ठीक हो चुका है, तो छोटे छोटे हम लोग टूर एंड कैंप को भी हम लोग मैच कर सकते हैं, और उत्सव को भी हम लोग देख सकते हैं, महोत्सव मना सकते हैं। तो इन चीजों को कैसे छोटी टीम जाकर गोवा में विजिट करके आए, और गोवा से छोटी टीम कैसे झारखंड में लाकर विजिट करके आए, इसकी कैसे प्रॉपर फॉलोअप और प्रॉपर गाइडलाइन तैयार कर पाए, इन चीजों को भी हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद अभी मैं कल जो सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या क्या प्रोग्राम वो सजेस्टिव हम लोग झारखंड गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि झारखंड और गोवा एक दूसरे की चीजों को प्रमोट कर पाए। तो मेरे मन में ये 5 आइडिया आ रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को इस चीजों को फॉलो अप करनी चाहिए, और फॉलो अप करके हम लोग गोवा के साथ इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक प्रोग्राम निकल कर आया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। झारखंड की मैं बात करूँ तो झारखंड की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की काफी खूबसूरती है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीजों को काफी, वहाँ की चीजों को जो कि वहाँ पे वो काफी चीजें होती है, बट उनको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उस तरह से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है जहाँ पे वो अपने आप को डेमोस्ट्रेट कर पाए। हम सभी जानते हैं कि लातेहार के जिले की मैं बात करूँ तो लातेहार में लाख की खेत पहले चीजें काफी होती थी, अब धीरे धीरे वो चीजें उतना उसको प्रमोशन नहीं मिल पाया, उनको उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे, सबसे पहले झारखंड गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करनी चाहिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में प्रत्येक हमारे डिप्टी कलेक्टर को एक लेटर जानी चाहिए, और वहां से वो अगर चाहता तो अच्छा होता। और जहाँ पे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स उन चीजों को, एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, और उन प्रोडक्ट के एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, उनके पूरे डिटेल्स के माध्यम से, और हमारी जो नीतियां आती है उनमें भी उन चीजों को प्रमोशंस करने का एक कुछ बजट का प्रावधान बाद में निकल कर आता है। तो इस तरह से अगर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट करती है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, उससे छोटे लेवल पे हम लोग पहले ब्लॉक लेवल पे कर सकते हैं। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अगर ऑर्गेनाइज करनी है तो ब्लॉक लेवल पे कर सकता है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। तो प्रत्येक ब्लॉक के ऑफिसर्स हमारे उस प्रोडक्ट को लाकर वहाँ डेमोस्ट्रेट कर रहे होंगे, उसके बारे में बता रहे होंगे, उनके प्रोसेस के बारे में समझा रहे होंगे, जिससे हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छे खासे एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म डेवलप हो पाएगा, जहाँ पे कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रोडक्ट को अगर सेलेक्ट करना हो, एक जो उनकी खासियत हो, जिसपे वहाँ पे ज्यादातर लोग उसमें काम करते हो, तो इस तरह से हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लगता है कि वन ब्लॉक वन डिस्ट्रिक्ट करके, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट करके इस तरह से चीजें आनी चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपेयर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद डीसी सर के अध्यक्षता में इस चीजों को फाइनलाइज करनी चाहिए, और फिर वो वन जो प्रोडक्ट जो फाइनल निकल कर आ रहा है, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जब स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हो, तो वहां पर वो चीजें निकल कर आए। और इस तरह से अगर मैं, कितनी अच्छी खूबसूरती वाली बातें होंगी कि हमारे झारखंड में 24 जिले हैं, और 24 जिले का एक एक प्रोडक्ट को लेकर हम लोग 24 प्रोडक्ट को स्टेट लेवल पे गोवा के सामने प्रेजेंट कर पाए। तो इससे 2-3 फायदे हो पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के चीजों को एक नेशनल लेवल पे, अलग स्टेट लेवल पे प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, जहाँ पे कि वहाँ के लोग उनको दिखा पाए, बता पाए। दूसरे, सरकार उसके सपोर्ट के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकती है, बजट में प्रावधान कर सकती है कि इस साल हम इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये चीजों को प्रमोट कर रहे होंगे, और ये चीजों जो बना रहे होंगे, या फिर इस चीजों पे जो काम कर रहे होंगे, उनको मैं इतने फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में दे दूंगा। इस तरह से कुछ चीजें हो सकती है। और तीसरी चीजें हैं कि वहाँ के लोगों को भी एक लगेगा कि नहीं, मुझे भी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है, तो आने वाले समय में उस चीजों की मार्केटिंग, उस चीजों का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो पाएगा, उन चीजों की थोड़ी सी सपोर्ट मिल पाएगी, तो उन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। तो इससे इससे सबसे अच्छी चीजें हो जाएगी कि हमारा लॉन्ग टर्म में जो अभी हमारा जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम लोग आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो चीजें सस्टेन हो पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा जो मैं झारखंड सरकार को टिप दे रहा हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके इस तरह के हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो सकता है। यूथ फेस्टिवल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग मानते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है, झारखंड में भी काफी युवाएं रहते हैं, तो कैसे यहाँ के युवाओं लोगों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जहाँ पे कि यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, तो वहाँ पे अपनी चीजों को प्रदर्शन कर पाए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो, तो कला के माध्यम से हो, 3 अलग अलग माध्यम से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शंस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इंटरेक्शंस में हम लोग सबसे पहले एक दूसरे के वर्किंग स्टाइल्स को, वर्किंग प्रोसेस को कैसे समझ पाए। तो इसकी ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स के पास में भी हो सकता है कि समय थोड़ी की थोड़ी बाध्यता हो, तो ऑफिसर्स कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके वर्क प्रोसेस को, वर्क कल्चर को कैसे समझ पाए। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो यहाँ पे एक ग्रीवांस
अभी क्योंकि मैं ग्रीवांस पे थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट भी था, मैं देख भी रहा था, तो ग्रीवांस पे चीजों पे कैसे, अगर दूसरे स्टेट से अगर मुझे ग्रीवांस सीखनी हो, दूसरे स्टेट के ग्रीवांस को मुझे फॉलो अप करनी हो, तो उनके ग्रीवांस का प्रोसेस उन लोग कैसे टैकल करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या सिस्टम बना कर रखा है, वो किस तरह से ग्रीवांस को कैटर करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं कि जो अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो कैसे उनको सपोर्ट, सही लोगों को सही समय पे सपोर्ट मिल पा रहा है क्या। और ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है आम नागरिक के लिए कि कैसे अगर हम आप किसी एक राजा के लिए कि जो कि उस अगर गांव उस स्टेट का मुखिया है, तो कैसे अपने प्रत्येक नागरिकों को सही समय पे सही चीजें का मुहैया कैसे करा पा रहे हैं। तो ये जब हम लोग अगर मान लीजिए ऑनलाइन इंटरेक्शन में अगर ग्रीवांस पे एक टॉपिक रखते हैं जहाँ पे कि हम लोग उस स्टेट के प्रत्येक डिपार्टमेंट का ग्रीवांस को चीजों को समझेंगे कि कैसे अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के साथ चीजें हो रही है, तो कैसे ग्रीवांस को चीजों को कैटल करते थे। तो ये एक अच्छा आइडिया जो मुझे लग रहा था, तो ऑनलाइन इंटरेक्शन में इस चीजों को हम लोग कैटर कर सकते हैं। साथ ही साथ होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट, तो होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट बेसिकली मैं एक वीक का एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि एक सप्ते के अंदर, एक सप्ते के लिए लोग आज पहले सबसे पहले लोग थीम डिसाइड करेंगे कि किस थीम पे हम लोग काम कर रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ झारखंड के लोग होंगे, कुछ गोवा के लोग होंगे, और सामूहिक रूप से आज उन लोग आज थीम डिसाइड करके आज उन लोग कुछ काम कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद फिर ये एक सप्ते का होगा जिसमें कि प्रत्येक दिन उन लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे मिलेंगे, और आज से लेकर कल तक की प्रोसेस के बारे में अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे प्लान फाइनलाइज करेंगे कि अब मुझे कल क्या करने हैं। तो जहाँ पे कि होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट में कुछ काम उनके द्वारा हो रहा हो, कुछ काम उनके वॉलेंटियर के द्वारा हो रहा हो, कुछ उनके काम समुदाय के द्वारा होगा। इस तरह से कैसे उन लोग वॉलेंटियर के साथ, समुदाय के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलकर साप्ताहिक के जो पूरे प्लान हो रही होगी, और साप्ताहिक प्लान में फिर उन्होंने सेल्फ रेटिंग, सेल्फ रिव्यू, पीयर रिव्यू किस तरह से कर रहे होंगे। तो ये काफी अच्छा एक मुझे प्रोजेक्ट लग रहा था, होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट, जो कि एक सप्ताह इसका डिटेल में अगर जब चाहिए होगा तो मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट वाली चीजें हैं ऑनलाइन फूड फेस्टिवल। तो फूड फेस्टिवल की अभी मुझे ये माइंड में आ रहा था कि हम लोग कभी एक होम साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें कि बच्चे खाना अलग अलग बनाया करते थे, और हम जानते हैं कि खाना किसी को खिलाना या खाना किसी को देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं, खाना देते हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य का काम मुझे लगता है कि वही है। तो अगर यहाँ की लोकल चीजों के बारे में किसी को बताना हो तो किस तरह से बता सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी कोविड का टाइम है, ऑनलाइन चीजों को काफी प्रमोशंस मिल रही है, तो कैसे छोटे छोटे चीजों का एक वीडियो बनाकर हम लोग इस पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजों का उनकी उनकी रेसिपी क्या होगी, उनमें कौन कौन सी चीजें डाली जाएंगी, कब कब डालना है, कितनी मात्रा में डालनी है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से अगर हम लोग एक इन चीजों का पूरा चीजों को बनाकर और यूट्यूब पे अपलोड करके उनका एक पूरा फाइल उनके साथ अगर शेयर करें, तो ये आज की ही नहीं, उनके जब भी उनको जरूरत होगी तब भी वो इनसे हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट का एग्री प्रोजेक्ट बन के भी तैयार हो जाएगा, जहाँ से कि कोई भी लोग, झारखंड के लोग भी या झारखंड से बाहर वाले लोग भी यहाँ के लोकल फूड के बारे में समझना चाहते हो, तो वो जाकर झारखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि वो चीजें की किस तरह से बनाई जाती है, उनको किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, कितनी मात्रा में डाली जाती है। तो ये तो ये मुझे लग रहा था कि 5 काफी अच्छा सजेस्टिव आइडिया है, जो कि झारखंड गवर्नमेंट इसको फॉलो अप करके इनको प्रमोट कर सकती है अपने लेवल पे। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीजें लगती है कि झारखंड गवर्नमेंट को अभी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है, जिसमें कि झारखंड और गोवा के लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम को कैटर करने की बात की जा रही है, तो अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, और भी कुछ चीजें होनी चाहिए, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो कौन कौन से आइडिया हो सकते हैं जो कि झारखंड गवर्नमेंट को गोवा के कॉन्टेक्स्ट में इस साल पे चीजों पे रखनी चाहिए, और किन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं कि किस तरह से मोदी जी इसकी शुरुआत किए थे। एक कार्यक्रम जिसको सरदार पटेल जयंती से प्रारंभ किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। विविधताओं से भरा देश है। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए एक
विविधता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले, इन विविधताओं को के साथ अपनापन कैसे बने। कभी तो क्या होता है, हम एक ही देश में रहने के बाद भी हमें अज्ञान होता है अपने ही देश के विषय में, और इसलिए राज्यों से कहा गया है एक राज्य दूसरे राज्य साथ एमओयू करे, पैर बनाए। अब जैसे तमिलनाडु, तमिल भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, मैं सच बताता हूं, भारत के रिचनेस को ताकत देने वाली तमिल भाषा है, लेकिन हमारा कोई परिचय ही नहीं है। क्यों ना हमारा कोई राज्य 1 साल के लिए तमिल का एमओयू करे, हमारे उस राज्य के बच्चे 5 तमिल गीत सीखें, 100 तमिल वाक्य देखें, उनके अल्फाबेट्स पहचानने का सीख लें, एक आध बार तमिल फिल्म फेस्टिवल उस राज्य में हो, कभी तमिल बच्चों के साथ खेलकूद का कार्यक्रम हो, इस राज्य के बच्चे तमिलनाडु में टूरिज्म के लिए जाएं। भारत के इतने राज्य हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से, जिसको जो राज्य ठीक लगे, जैसे हरियाणा ने तेलंगाना के साथ किया है, गुजरात ने शायद छत्तीसगढ़ के साथ किया हुआ है, किसी ने बंगाल के साथ किया है, किसी ने आसाम के साथ किया है। इसको हम बल दें और भारत की ये जो रिचनेस है इसको हम नजरअंदाज न करें। एक बार उस कुछ चीजें सुनेंगे, जानेंगे तो हमें लगेगा अरे ये तो हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा अलग है, ये हमारी बात बोलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को बल देना चाहिए, हमारे जैसे विविधता से भरे देश में आवश्यक है। तो इसी तरह से बिल्कुल मुझे भी इसी तरह से लगता है, और आप लोगों का थॉट, आप लोगों की जो भी कंसर्न होगी, प्लीज मैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट बॉक्स में जरूर अपने थॉट को लिखें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो कार्यक्रम कैसा है और उससे हमारे आम जनमानस को, आम लोगों को इस तरह से फायदा हो सकती है। और इस साल के थीम हमारे झारखंड के बारे में या फिर हमारे पड़ोसी स्टेट के बारे में कौन कौन से थीम हो सकते हैं जहाँ पे कि हम लोग एक दूसरे के साथ उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।